Hi everyone, this is me Sir Haris Mahmood and you're watching TSSA the 7-Star Academy. Okay guys, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल एंड सेलेक्ट स्लाइस टूल के हवाले से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं। और इससे पहले वाली क्लासेस में इन तमाम तर टूल्स के हवाले से पढ़ाया गया है और इसके फोटोशॉप के कुछ बेसिक्स ऑप्शन पढ़ाए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो पहले आपने वो वीडियोस देख लेनी है। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आपने पहले वो देख लेनी है ताकि स्टेप बाय स्टेप सीखें तो आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए क्लास आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ ओपन एंड एक अदद पिक्चर है, हम ये उठा लेते हैं और सिंपली यहाँ पे एक अदद क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये सिलेक्ट हो चुका है और जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे अभी अनकंस्ट्रेंट पर सिलेक्ट है तो आप जितना एरिया चाहे उतना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली। और अगर आप ओरिजिनल रेशो पर आते हैं तो ये फिर कुछ इस तरह से यानी कि रेक्टेंगल शेप में हमारे पास क्रॉप टूल ये शो करेगा। तो इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर चाहे आप ठीक है पिक्चर का कोई भी एरिया सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा रेक्टेंगल शेप में। तो असल में ओरिजिनल रेशो का ये पर्पस होता है, यानी कि जो पिक्चर आपकी जिस शेप में है तो ये क्रॉप टूल जो है आपको उसी तरह से शो कर रहा होता है। अगर आपकी पिक्चर जो है स्क्वायर शेप में है तो ये आपको ओरिजिनल रेशो स्क्वायर शेप में ही शो करेगा, लेकिन फ़िलहाल ये इस तरह से हमें शो कर रहा है क्योंकि हमारी पिक्चर भी रेक्टेंगल शेप में है इसलिए। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ है स्क्वायर और लिखा हुआ है 1 by 1। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको स्क्वायर शेप में सिलेक्ट करके देगा। और इसी तरह अगर आप बढ़ाते जाएं, यहाँ पे है 4 by 5 तो ये 4 by 5। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप खुद से वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, अगर मैं कर देता हूँ इसको 4 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से सिलेक्ट कर रहा है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मज़ीद ऑप्शन हैं तरह से जो आप जितना एरिया जितना पार्ट चाहते हैं क्रॉप करना कर सकते हैं। यहाँ पे है रूल ऑफ थर्ड ग्रिड, अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो आप जस्ट ग्रिड पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप ये भी नहीं रखना चाहते डायगोनल पर क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा ट्रायंगल एंड मैनी अदर, तो सबका खैर एक ही यूज़ है, कोई इतना ख़ास ठीक है नहीं है। जस्ट क्रॉप टूल हमारा यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और पिक्चर हम उठा लेते हैं यहाँ से और हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव टूल पर। और ये पर्सपेक्टिव टूल क्या काम करेगा, तो हम इसको सिलेक्ट कर ले। यानी कि अगर आप ये देखें ये टावर जो है थोड़ा सा कर्व है, झुका हुआ है, तो हमने इसको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। तो कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और इंटर करेंगे आप सिंपली, तो अब ये देख सकते हैं कि ये सीधा हो गया है। तो इस तरह से कुछ इसका पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ होता है। नेक्स्ट टूल जो है वो है स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो वैसे तो इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है, लेकिन सम टाइम होते भी हैं यूज़, तो इसलिए। और अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स या ऑडियंस है वो यही कहेंगे। और इवन ऐसा होता है कि सारी क्लासेस छोड़कर हम उसी के पीछे लग जाते हैं कि आपने ये नहीं बताया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट्स कर रहे होते हैं। यानी कि जो काम की चीज़ होती है हम उसको छोड़कर फिर यानी उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं जो नहीं पढ़ाई गई होती है। खैर, लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो लेट्स गो अहेड। एक और पिक्चर हमें यहाँ पे चाहिए होगी। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि काफ़ी बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और साइन बोर्ड वगैरह होते हैं, अक्सर आपने रोड्स पर देखे होंगे। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आई कहाँ से जो इनको प्रिंट कर कर देती हैं।
तो राइट, असल में होता ये है कि वो बड़े बड़े जो पैनाफ्लेक्स और साइन बोर्ड होते हैं वो उनको टुकड़ों में बांट देते हैं इस तरह से। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये पिन टूल एक बनी नज़र आ रही है। हम इसको 4 हिस्सों में अगर डिवाइड कर देते हैं, सपोज़ ये बहुत बड़ी हम पिक्चर बनाना चाहते हैं, साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी, तो हम इसको 4 हिस्सों में सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। ओके, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो सेलेक्ट से मुराद ये है कि ये सिलेक्ट करेगा जितना एरिया बना हुआ है, जितना एरिया सिलेक्टेड है, और अगर आप इसको कम या ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये सेव कहाँ से होगा, तो आपने फाइल पर आना है और एक ऑप्शन होता है लेट्स सी, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये यहाँ पे सेव फॉर वेब। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसा आपने सिंपली इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आप चाहें तो, और जिस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं JPEG PNG, तो हम इसको JPEG फाइल में सेव करेंगे और इसके बाद सेव के बटन पे आपने सिंपल क्लिक करना है। फाइल को आपने नाम दे देना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ TSS से, और जिस एरिया में आप इसको सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। ओके, तो ये सेव हो चुका है। अब देख लेते हैं ये हमें पिक्चर्स किस तरह से शो होंगी। अब देखें यहाँ पे एक फोल्डर अपने आप बनकर आ गया होगा। ओके, ये इमेजेस के नाम से आया है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास पिक्चर बनकर आई हैं। सो आई होप सो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। असल में क्लास हो रही है लंबी, तो बस फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद टूल्स पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।